तो पहले पार्ट में हमने जाना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है मार्केट एनालिसिस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे अभी मशीनरीज के बारे में कि मशीनरीज कहाँ से लेनी चाहिए और मशीनरीज लेने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वगैरह। तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं। मशीनरीज में आपको मेन 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट है प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि आपने जो मार्केट एनालिसिस किया है उसके भी आप पे एज वेल एज मार्केट में जो अभी एग्जिस्टिंग वाटर बॉटल का डिमांड है उसके मुताबिक एंड मार्केट में जो इन फ्यूचर जो डिमांड आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी डिसाइड करना चाहिए। प्लस अभी आप जो कैपेसिटी लगा रहे हो और फ्यूचर में जो आप डिमांड आने वाली है इन दोनों को भी ध्यान में रखते आपको ऐसी कैपेसिटी लगानी चाहिए कि जिसमें आपको बार बार मशीन के लिए इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। सेकंड पॉइंट है सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगाए या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक लगाए। तो हम अभी डिटेल में जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस के बारे में। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक में जनरली 3 मशीन का डिफरेंट होता है। पहला है बोतल बनाने वाला ब्लोइंग मशीन, दूसरा है बोतल्स के ऊपर लेबल लगाने वाला लेबलिंग मशीन और तीसरा है 12 बोतल 24 बोतल का पैकेजिंग करने वाला श्रिंक रैपिंग मशीन। अगर ये 3 मशीन आप सेमी ऑटोमेटिक के लिए लगाते हो तो आपका प्रोजेक्ट पूरा सेमी ऑटोमेटिक होगा, और अगर आप ये तीनों मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक लगा रहे हो तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो फुल्ली ऑटोमेटिक होगा। बट फुल्ली ऑटोमेटिक में भी 2 टाइप की सिस्टम आती है, एक फुल्ली ऑटोमेटिक ऑनलाइन सिस्टम और फुल्ली ऑटोमेटिक ऑटो ड्रॉपिंग सिस्टम। अभी ऑनलाइन सिस्टम का मतलब ये है कि बोतल भी ऑटोमेटिक बनेगा और बोतल बन के सीधा फिलिंग में ऑटोमेटिक चला जाएगा, मतलब वहां पे कोई भी जगह पे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा। और जो दूसरा पॉइंट है फुल्ली ऑटोमेटिक ऑटो ड्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि इसमें बोतल तो ऑटोमेटिक बनेगी लेकिन बोतल बनाने की कैपेसिटी कम होने की वजह से वो नीचे ड्रॉप हो जाएगा और बोतल्स को कलेक्ट करके फिलिंग में डालना पड़ेगा। अब सेमी ऑटोमेटिक के मैं डिटेल में बात करूँ तो वो 24 बीपीएम से लेके 60 बीपीएम तक की मशीनरी आप सेमी ऑटोमेटिक लगा सकते हो और 60 बीपीएम से लेके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 120 बीपीएम 150 बीपीएम जो भी चाहिए वो आप फुल्ली ऑटोमेटिक में लगा सकते हो। उसके बाद तीसरा है मशीन मैन्युफैक्चरर। आपने सारा इंफॉर्मेशन ले लिया, मार्केट एनालिसिस कर लिया, आपने चूज भी कर लिया कि आपको कौन से कैपेसिटी में जाना है, बट आप जो कंपनी चूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यानी कि जिसके पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, जिसके पास खुद का सर्विस टीम हो, जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस हो और जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग टीम हो, वही कंपनी आपको प्रॉपर आपके प्रॉब्लम को समझ के, आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के, आपके नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज मशीन मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकती है। एज वेल एज ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम भी आता है मशीनरीज में तो खुद की सर्विस टीम होने की वजह से वो प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स में मिल सकता है। तो ये सारी थी मशीन्स की जानकारी। एक बार मशीन एंड मैन्युफैक्चरर डिसाइड हो जाने के बाद आपको इसके लिए कितना लैंड लगेगा वो डिसाइड करना होता है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कशन करेंगे।